हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। और प्रकाश, बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इसकी एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो देखिए, इसकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने बताया था 19 मार्च को एक्सपेक्टेड है। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो जो एग्ज़ाम का लेवल रहने वाला है ये आरआरबी पीओ मेंस का जो लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है, उसके लगभग में ही रहने वाला है। और यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम आपको देना होगा, यानी कि केवल एक मेंस एग्ज़ाम होगा एंड उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन सिंगल एग्जाम में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे प्लस इंटरव्यू में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे, इंटरव्यू एंड जीडी भी है सर, तो उसमें जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। इस एग्जाम में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपके सिलेक्शन की यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको इंग्लिश में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहता है वही स्कोर करना होगा एंड जो फाइनल सिलेक्शन होती है उसमें इंग्लिश के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की ये जो पीजीडीबीएफ कोर्स होती है, पीजीडीबीएफ पीओ के लिए पोस्ट निकली हुई है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो देखिए, यहाँ पे जब आप बैंक ऑफ इंडिया की इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लोगे तो उसके बाद डायरेक्टली आपको बैंक में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। पहले आपको 1 ईयर, लगभग 1 ईयर का एक कोर्स रहता है पीजीडीबीएफ कोर्स, ये आपको करना होता है एंड नॉर्मली मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपको जाके ये कोर्स करना होता है। और बैंक ऑफ इंडिया खुद ही ये जो अमाउंट रहता है 3.5 लाख के अराउंड इसका खर्चा आता है, फीस रहती है, तो वो बैंक ऑफ इंडिया ही पे कर देती है आपकी बिहाफ में। लेकिन उसके बाद जब आप बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के बाद जब आप ज्वाइन कर लोगे एज असिस्टेंट मैनेजर या फिर जैसे अभी क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, तो क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट में जब आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा एज ईएमआई, ये जो 3.5 लाख दिया हुआ है इसके लिए। और अगर आप चाहो तो अगर आपके पास जैसे ऑलरेडी पैसे हैं या फिर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जो 3.5 लाख है ये आप अपनी पॉकेट से भी पे कर सकते हो मणिपाल यूनिवर्सिटी को। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑप्ट करते हैं कि भाई बैंक ही दे दे तो ज़्यादा बेटर है, तो वो लोन के फॉर्म में आपको देता है तो वो ईएमआई आपसे कलेक्ट करता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक दे रहा है तो 3.5 लाख का लोन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपके पास जॉब नहीं है, अगर वहाँ पर आपको एक जॉब मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अच्छी बात है। बैंक ऑफ इंडिया है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, पीएसयू है, तो आपको उसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और इससे अच्छी बात यह है कि जब आप बैंक ऑफ इंडिया में 5 ईयर्स कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद ये जो 3.5 लाख का अमाउंट है ये आपका रिफंड हो जाएगा, मतलब आपको फिर से वापस मिल जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। जैसे अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न था कि 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुझे, या फिर 1 ईयर का जो कोर्स है इसमें क्या होगा नहीं होगा। और कुछ कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि जो पीजीडीबीएफ कोर्स है इसमें पास नहीं हो पाऊँगा तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वो लोग, उनको भी समझ में आता है और आप पास हो जाते हो, मतलब लगभग सारे कैंडिडेट्स ही पास हो जाते हैं जितने भी पीजीडीबीएफ कोर्स करने जाते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इससे रिलेटेड आपकी अगर कुछ क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूज़न रहता है बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के रिगार्डिंग, ये जो पीजीडीबीएफ क्या होती है इसके रिगार्डिंग अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।